कहा, महर्षि वाल्मीकि की धरती से आशा की नई किरण के साथ चंपारण की सेवा में निरंतर प्रयास। बिहार में पहली बार चंपारण की धरती से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में मेरा स्वाभिमान द्वारा क्रांतिकारी कदम की हुई मुहिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अवतरण दिवस पर किसान कल्याण योजना कार्यक्रम का हरनाटांड में हुआ आगाज। मेरा स्वाभिमान संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के सहयोग में सदैव तत्पर, किया अनोखा और अद्भुत पहल। मातृभूमि के ऋण चुकाने, चंपारण के विकास के लिए समर्पित कर्मठ लोकप्रिय समाज सेवी दिनेश अग्रवाल हैं संवेदनशील। मनोज यादव ने कहा, चंपारण के विकास के लिए उनका त्याग, बलिदान और समर्पण की अनोखी पहल लाएगा रंग। वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के थरुहट की राजधानी हरनाटांड में फसल बीमा, पशुधन और किसानों के सर्वांगीण विकास की अनोखी सोच और पहल की संस्था ने की शुरुआत। न्यूज़ 9 टाइम्स। पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अवतरण दिवस पर मेरा स्वाभिमान संस्था ने पीएम किसान कल्याण योजना वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के थरुहट क्षेत्र की राजधानी हरनाटांड की धरती से रविवार को भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर समारोह आयोजित कर कार्यक्रम का आगाज किया है। एसएस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरनाटांड परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत थारू नृत्य, पीएम मोदी के जन्मदिन पर महिलाओं के सोहर और राष्ट्रीय गीतों के मधुर संगीतों और देशभक्ति गीतों के जज्बा ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय किसान मोर्चा बिहार के प्रभारी सब मीडिया प्रभारी मनोज यादव, विशिष्ट अतिथि कमांडर शौर्य चक्र विजेता वरुण सिंह, पूर्व सबमरीन कमांडर हरीश नायडू, डॉक्टर कृष्ण मोहन राय और मेरा स्वाभिमान संस्था के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल समेत आगंतुक अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मनोज यादव ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में मेरा स्वाभिमान संस्था लगातार प्रयासरत है। चंपारण बदलेगा तो बदलेगा बिहार, इसलिए विकसित चंपारण श्रेष्ठ बिहार का संदेश देते हुए कहा कि संस्था के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल की अद्भुत और अनोखी पहल एक दिन रंग जरूर लाएगी। वे मातृभूमि के ऋण चुकाने के लिए समर्पित है। चंपारण के विकास और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए फसल बीमा, पशुधन, छात्र, नौजवान और बेरोजगारों के लिए रोजगार की अनोखी पहल पीएम के जन्मदिन पर किसान कल्याण योजना कार्यक्रम का आगाज किया गया है। उनके परिश्रम, पराक्रम, पराकाष्ठा और संवेदनशीलता सेवा भाव को दर्शाता है। चंपारण के विकास के लिए उनका त्याग, बलिदान और समर्पण एक दिन रंग जरूर लाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने कहा कि बिहार में पहली बार चंपारण की धरती से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में मेरा स्वाभिमान द्वारा क्रांतिकारी कदम की मुहिम में चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। कहा कि 1 से 18 साल के बच्चे जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, उन्हें 2 से 3 लाख रुपए के निःशुल्क संजीवनी कार्ड एवं देश के किसी भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज संस्था कराएगी। आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के सभी वर्गों के परिवार के मुखिया के मृत्यु उपरांत और दुर्घटना से दिव्यांग की स्थिति में 2 से 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि संजीवनी कार्ड के तहत देने की घोषणा की। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्वावलंबन ऐप के तहत 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक कमाने का लक्ष्य बताते हुए कहा कि वे घर बैठे 200 रुपए से लेकर 1,000 रुपए कमा सकेंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल करते हुए कहा कि स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
हजारों हजार की संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित किसानों और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि फसल खराब होने की स्थिति में संस्था फसल बीमा सहायता एफपीओ से रजिस्टर्ड होने पर फसल बीमा का लाभ दिलाने की घोषणा संस्था के अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता थारू संघ के अध्यक्ष दीप नारायण प्रसाद ने की। संचालन कवि विनय विनम्र ने किया। इस दौरान कई महिला और पुरुषों को संस्था के द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने पर अंग वस्त्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संस्था के संयोजक जितेंद्र कुमार, महामंत्री उमेश अग्रवाल, पूर्व स्टेशन मास्टर जय कुमार समेत दर्जनों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। न्यूज़ 9 कार्यक्रम का आयोजन आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के द्वारा आज किसान कल्याण योजना के कार्यक्रम किया जाए। क्या करना है? आज देश के सबसे बड़े सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी का अवतरण दिवस है और उनके जो सपनों का भारत है उनसे प्रेरणा लेकर एक नया चंपारण बनाने के लिए ये मेरा स्वाभिमान संस्था देश में पहली बार प्रधानमंत्री जी के अवतरण दिवस पर मेरा स्वाभिमान कल्याण एक योजना का शुभारंभ कर रही है। इसमें किसानों को फसल सहायता बीमा योजना, पशुधन योजना और स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रदान किया जाएगा। साथ ही एक प्रोसेसिंग सेंटर खोला जाएगा जिससे किसानों को कहीं भटकना नहीं पड़े खाद बीज के लिए। और कहूँगा उन्हीं की प्रेरणा का फल है कि निकल पड़ा हूँ प्रण लेकर, अपना तनमन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक चंपारण नया बनाना है, चंपारण नया बनाना है। जय हिंद, जय बिहार। किसान कल्याण योजना का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या करना है? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज अवतरण दिवस है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई दिनेश अग्रवाल जी ने जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है और ये अद्भुत और अविस्मरणीय है। मैं इस कार्यक्रम में सहभागी रहा हूँ, यहाँ पर आया हूँ, मैं अभिभूत हूँ और साधुवाद देता हूँ दिनेश अग्रवाल जी को कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जिस तरह से किसान सम्मान निधि योजना लेकर के आए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए, उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे चलते हुए जिस तरह से जो दिनेश अग्रवाल जी जो पशुओं के लिए एक योजना लेकर के आए हैं, जीवन संजीवनी योजना स्वास्थ्य के लिए एक योजना लेकर के आए हैं कि चंपारण का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, किसानों के लिए भले के लिए कि उनको बीज की जो उत्पादन जो बीज अगर फसल नष्ट हो जाती है तो बीज की लागत उनको देने का काम करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि एक अद्भुत और अविस्मरणीय ऐसी योजना लेकर के आए। मैं तो अभी पूरे देश भर में प्रवास में जाता हूँ तो मैंने तो ऐसी योजनाएं ना तो देखी है ना की है और मैं दिनेश जी को फिर से साधुवाद देता हूँ, दिनेश अग्रवाल जी को मेरे स्वाभिमान ट्रस्ट को साधुवाद देता हूँ कि इस तरह की जो योजनाएं लेकर आए निश्चित रूप से यहाँ का समाज भी इससे लाभान्वित होगा, यहाँ का किसान लाभान्वित होगा, यहाँ की महिला भी लाभान्वित होगी। मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ।